चाहिए मैं अपनी सोच के आगे शक्तिहीन, तो मुझे पता रहता है कि मेरी ये सोच मुझे गलत दिशा में ले जाएगी, लेकिन फिर भी मैं चला जाता हूँ। ऐसा तो है, विचारों पे, व्यवहार पे, ना सोच के भी मैं ऐसे व्यवहार कर जाता हूँ, नशे पे भी। तो जब इसको स्वीकार कर लूँगा तो मेरे अंदर विनम्रता आएगी। उसके बाद मैं एक शांत मन से ये देख पाऊँगा कि मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता। अब आपको ये देखना ज़रूरी है, मेरा अस्त व्यस्त जीवन, अनमैनेजेबिलिटी मेरी लाइफ में आ गई है, ये नहीं आ गई है। नहीं आ गई है तो कोई बात नहीं, अगर समस्या है तो समाधान करना चाहिए, समझदारी तो यही है। अंदरूनी अस्त व्यस्तता, अंदरूनी इससे दिखेगी। मेरी सोच अंदरूनी मैं ही जान सकता हूँ, मैं ही उसका आंकलन कर सकता हूँ, मेरे विचार मैं ही खुद कर सकता हूँ आंकलन उसका। जिन विचारों पे कर्म कर रहा हूँ ये अंदरूनी, तो अंदरूनी मेरे अंदर आई है तो पहले शक्तिहीनता मान ली, तो इसको ठीक करूँगा। फिर मैं देखूँगा वो चीज़ जो मेरे को विजुलाइज होती है, जो दिखती है, मेरा कंसर्निंग पार्ट। ये अंदर से हुआ बाहर से, कि मेरी सेल्फ की जो ड्यूटीज़ हैं वो परिवार के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, अपने समाज के प्रति, या हर उस व्यक्ति के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी थी जो मैं नहीं निभा पाया। और फिर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को देखूंगा जहां पर मेरे को आर्थिक हानियां हुई हैं, एक जगह नहीं कई जगह। क्योंकि जब हम अपने आप को बाहर से, है ना, बाहर से टूटा हुआ स्वीकार कर लेंगे ना, तब अंदर से निर्माण करेंगे। अभी आपको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, ना मेरे परिवार में मेरा कुछ ऐसा नुकसान हुआ, ना मेरे कैरियर में हुआ है, ना समाज में हुआ है, हुआ जबकि सब कुछ है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ है। जब बाहर से ही मुझे नहीं लगेगा कुछ नहीं हुआ है, तो अंदर से निर्माण कर कैसे पाऊंगा? तो ये बाहरी चीज को देखकर मैं अवेयर होता हूँ, अंदर से सहम जाता हूँ, मेरा दिल करता है कि नहीं, मुझे अब अपने आप को बदलना चाहिए, तब होगा। ये तो वो चीज़ है जो आपके माइंड का प्रोसेस है, एक्सेप्टेंस लाएगी आपके अंदर। यहाँ भी सुधार नहीं हो पाने की संभावना नहीं है, लेकिन पहला काम तो यही होना है, पहला काम यही होना है आपको, तो ये करना होगा ईमानदारी से। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा करना होगा ये। थोड़े बहुत से थोड़े दिन का जीवन अच्छा, जब मैं करने की प्रैक्टिस कर लूँगा तो सारा जीवन में उसको करता रहूँगा। हमें तो हमेशा, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक सुरक्षित रखना है, खुश रहना है, तो ये सभी चीज़ें तो हमें स्थायी रूप से लानी होंगी। तो करना हमें ही होगा, सोचने से नहीं होगा कुछ। अब उसके बाद आती है, जब ये चीज़ों को मान लिया है, ये सब पहले एक कदम का पार्ट है, पूर्ण त्याग की भावना, पूर्ण त्याग। जाहिर सी बात है, जब मैं शक्तिहीनता स्वीकार कर गया हूँ तो मेरे माइंड में पूर्ण त्याग आना चाहिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि ये केमिकल छोड़ के वो केमिकल कर लूँगा, 10 दिन छोड़ के 20 दिन बाद कर लूँगा, इस फंक्शन को छोड़ दो उस फंक्शन में कर लूँगा, है ना। जब शक्तिहीनता मान ही ली मैंने, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो इसका मतलब आज के दिन ही मैं शक्तिहीन मान रहा हूँ, और आज के दिन ही इस भ्रम में जी रहा हूँ कि 10 दिन बाद शक्तिहीनता खत्म हो जाएगी। ये आज ही के दिन तो हो रहा है, जो सोच रहा हूँ वर्तमान में तो सोच रहा हूँ, यानी शक्तिहीन भी मैं ही मान रहा हूँ अपने आप को केमिकल के आगे, और आज ही मैं धारणाएं बना रहा हूँ कि एक समय बाद कर लूँगा, कुछ नहीं होगा, मेरी फिजिकल प्रॉब्लम चली जाएगी, कुछ नहीं होगा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा, आर्थिक स्थितियाँ सुदृढ़ हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। हो तो जाता है, यानी सेम डे मैं अपने को शक्तिहीन भी मान रहा हूँ, और सेम डे ही मैं केमिकल चेंज की बात, एक समय बाद कर लेने की बात, ऐसी चीज़ें सोचता हूँ। तो ये भी फेल प्रोसेस, ये भी फेल, आप फिर विनाश की तरफ। तो ये जब होगा तो उसके बाद पूर्ण त्याग की भावना, नहीं तो नहीं। हमें आज पता होना चाहिए कि मैं नशा नहीं करना चाहता हूँ, आने वाले समय में क्या होगा वो तब देख लेंगे। आज तो पता होना चाहिए भाई, आज तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं नशा नहीं करूँगा। आज सोचा, अब कल का किसे क्या पता है, कल जब आएगी। आज का दिन अच्छा सा बीते, हिम्मत और शक्ति बरकरार रहे, कोई मूड अल्टरिंग ऐसे चीज़ का वो ख्याल ना आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व कर जाऊंगा।
लेकिन आज तो सोचूं। अब आप आज कह रहे हैं आज नशा नहीं करूंगा, 10 दिन बाद की सोच रहे हैं। पहले 10 दिन आ तो जाएं बाद, जब सोच लेना। तो ऐसा करके मैं पूर्ण त्याग को काट देता हूं अपने। पहले अच्छे से सोच लो कि